नमस्कार। आज मैं आपको धर्मशाला की हसीन वादियों के अंदर एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत ही नेक काम किया जा रहा है। जगह का नाम है धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू, जिसे डार कहा जाता है इन शॉर्ट। और ये शुरुआत की थी एक अमेरिकन लेडी हैं डेब जेरेट, यूएसए में रहती हैं, यहाँ आती रहती हैं। उन्होंने ये धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू शुरू किया था। सबसे पहले इसका जो विजन है, मोटो है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका विजन है टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्ट्रीट डॉग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। और आपको हैरानी होगी, मुझे भी हैरानी हुई थी जब मैंने डिटेल में समझना चाहा कि इसका मतलब क्या है, क्यों स्ट्रीट डॉग और ह्यूमन बीइंग्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को हमें ख़त्म करना है। तो उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की हर 30 सेकंड में मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ रेबीज़। रेबीज़ आप जानते हैं, एक जानवर के काटने से होती है और उसमें 95% जो है वो स्ट्रीट डॉग्स के काटने से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस इशू है ये। तो उनका कहना है कि उनका मोटो है टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड स्ट्रीट डॉग्स by providing a very conducive and sustainable environment for the animals। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और किस तरह इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। और इसके अलावा एनिमल्स यानी डॉग्स की रेस्क्यू, एडॉप्शन और रिलीज़ का भी यहाँ प्रोग्राम है। काफ़ी कुछ है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आइए मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए देयर इज़ अ 3 डायमेंशनल प्रोग्राम, जिसमें एक वैक्सीनेशन है, हैवी वैक्सीनेशन ड्राइव। दूसरा है स्टरलाइजेशन ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स, ताकि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और तीसरा है टू एड्रेस दिस इशू एट द ग्रास रूट लेवल, बच्चों को एजुकेशन दी जाए स्कूल लेवल पे या जहाँ भी एनजीओ के थ्रू है, जैसे भी, ताकि वो बचपन से इस चीज़ को समझ सके। तो इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू मिस प्रतिभा, जो यहाँ की इंचार्ज हैं, जो यहाँ का पूरा ऑपरेशन हैंडल करती है। बट बिफोर आई हैंड ओवर टू हर, एक चौथी डायमेंशन भी है जो कि इस ऑब्जेक्टिव से डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। वो है रेस्क्यू एंड रिलीज और अडॉप्शन। क्योंकि घायल हो जाते हैं जानवर, उनकी कोई देख रेख नहीं होती, तो उनको बचाया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद या तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है या अडॉप्शन के लिए ट्राई की जाती है कि कोई फैमिली उनको अडॉप्ट कर ले। तो ओवर टू मिस प्रतिभा, शी विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो हम बेसिकली 4 मेन प्रोग्राम्स पे फोकस करते हैं, जिसमें जो मेन है वो स्टरलाइजेशन का रहता है। इसमें हम स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन पे मेन फोकस करते हैं। हम जो भी अनस्टरलाइज डॉग्स हैं, फीमेल्स हों या मेल्स हों, उनको लेकर आएंगे और यहाँ पे स्टरलाइज करके उनकी एनिमल बर्थ कंट्रोल सर्जरी बेसिकली करके वो वापस उसी लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। जब हम उनको स्टरलाइजेशन के लिए लाते हैं, हमारा मेन फोकस होता है उनको ARV वैक्सीन भी देना। जो उसमें छूट जाते हैं वो फिर हम अपनी सालाना जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें कवर करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो सके। तो वो कम तभी हो पाएगा जब आपके आसपास जो डॉग्स हैं वो फ्रेंडली होंगे और इम्यून होंगे। लाइक रेबीज़ इज़ डेडली डिजीज़। जब डॉग्स में रेबीज़ नहीं है या फिर उनको बेसिक जो ईयरली इम्यूनाइजेशन है वो मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो उनके आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी एक डर खत्म हो जाता है, ट्रांसमिट नहीं होगा। ये हमारा मेन फोकस रहता है। जब ये डिजीजेस का खतरा नहीं होगा तो ऑब्वियस है जो आपके एनिमल के साथ बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग करने का एक और हमको वो मिल जाता है, रीज़न मिलता है। क्योंकि हम फिर बोल सकते हैं कि हाँ, इनको ये इकलौता ही ये है, इसका कोई उपचार तो है नहीं। तो रेबीज़ के लिए अगर आप इम्यूनाइज करेंगे डॉग्स को तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों को भी फिर उस तरीके से बोल सकते हैं कि आप इनको फीड करिए या, और लोगों की जो फीडिंग है वो हेल्प करती है इनकी ईजी कैचिंग और इन फ्यूचर अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है इनके साथ तो रेस्क्यू में। जी।
अच्छा, एक मैं अभी मुझे बताया था किसी ने कि आपके काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स रहते हैं जो आप खुद अपने आप के लिए सेट करते हैं, और मुझे बताएगा कि इस साल आपने आप बताइए कितने आपने नंबर्स वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन किया। मैंने सुना बहुत रिकॉर्ड नंबर्स आपने किए हैं, या अभी ख़त्म होने वाला है आपका वो टारगेट? हमने 2023 में 1000 स्टरलाइजेशंस किए हैं, दैट्स वेरी गुड, और अराउंड 1500 डॉग्स को कैंप के ड्यूरिंग वैक्सीनेशन प्रोवाइड दैट किए इज हैं। इन एंड अराउंड धर्मशाला। हाँ जी, दैट्स अ वेरी गुड धर्मशाला नंबर में ही हम लोग जो मेनली काम कर रहे हैं। जी। तो हमारा हर साल का टारगेट यही रहता है कि अब 1000 जो डॉग्स हैं वो स्टरलाइजेशन हमने 1000 तो करनी ही है जी। हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम उससे ऊपर कर पाएं, जी। बट थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट्स और वेदर की वजह से हम थोड़ा सा पीछे आगे हो जाता है कुछ, पर फिर भी जो 1000 है वो एक सेट गोल है कि वो हमें पूरा करना ही है। शी इज नंदिता। नंदिता इज टेकिंग मी अराउंड टू द प्लेस जहाँ पे शेल्टर है इनका डॉग्स का, अंदर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर का एरिया है, तो वो सब आपको एक एक करके दिखाएंगे, एंड नंदिता विल हेल्प अस इन शी विल एक्सप्लेन के वहाँ पे क्या किस तरह से होता है सब। Yes. Please. Follow me. या She is ready. हेलो। She is ready for it. वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारा मेन एरिया है. This is one enclosure. एंड यहाँ पे दूसरा एनक्लोजर है, एंड यहाँ पे यूजुअली हम अपने रेस्क्यू डॉग्स को रखते हैं. ऑल दीज डॉग्स दैट यू सी अराउंड आर ऑल आर रेस्क्यू डॉग्स. लाइक यू कैन लुक एट दिस गर्ल, दिस वन हैड अ वायर ट्रैप, दिस बॉय, and this is Tinu. Tinu is one of our permanent dogs. Okay. Yeah. So she, उसका I think birth defect से ही ऐसे हैं इसके हाथ, and ये लगता था कि she is a pet. She was somebody's pet. Okay. But जब हमको मिली, she was on the streets. Oh. They abandoned her She was probably. mostly abandoned. So then since then she has lived with us. And she's a very sweet girl. तो these cages are important जब किसी डॉग को बहुत ज़्यादा इंजरी होती है and they require cage rest, तब हम इनको इन cages में रखते हैं ताकि they can get all the time to recover. This is Shakira. Shakira is also one of our permanent doggies. She's been with us for many years. This is our clinic area. So currently जो sterilization होने वाला है, so this dog is getting prepped for that surgery, for the animal birth control या ABC जिसको बोलते हैं, for that surgery. And ये जो clinic वाला area, we keep this a little warm because here are the most critical patients are kept here. Right. So they require a warm space so that they can heal faster. मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आया था थोड़े दिन पहले। There were 3 dogs जिनको किसी वजह से, उनकी इंजरी की वजह से उनकी एक टांग को इम्प्यूट करना पड़ा था। एंड कहने को तो बहुत होते हैं एनिमल लवर्स, बट देन वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। उसको उनको कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं था। फाइनली दे वर सेंट टू यूएसए। दे हैव बीन अडॉप्टेड देयर बाय 3 डिफरेंट पीपल। ये जो अडॉप्शन की बात हो रही है, जो यूएसए में 3 डॉग भेजे, अभी मैं लास्ट वीक यहाँ था, मैं उनको मिलकर गया हूँ। उनकी फोटोग्राफ्स आपने अभी देखी हैं। I'll tell Nandita to tell something more about that international adoption. तो we had 3 dogs with us. जो हमारे पास almost puppies जैसे आए थे, and all 3 of them had undergone extremely bad situations outside on the streets. The 3 of them were hit and run, and because of their situation we could not save their legs, and hence they became amputees. So we call them tripod dogs because they only have 3 legs. And despite waiting for a year to get them adopted, trying our best efforts to make sure कि उनको घर मिल जाए, we saw that nobody is really interested in bringing these dogs home. Number 1 because they're tripods, and number 2 because they are street dogs, so people don't prefer that. So eventually we were able to find homes for them, but not in India. One of our dogs, Patch, has gone to Canada, and the other 2, Badru and Fateh, they are in the US. And all 3 of them are extremely happy right now in their forever homes with their families. तो ये स्पेस मैं आपको दिखाई चुका हूँ, जिसको एज अ लेमैन की लैंग्वेज में हम तो कहेंगे क्लिनिक कह दीजिए, क्लिनिकल एरिया कह दीजिए, या ओपीडी कह दीजिए, या इमरजेंसी कह दीजिए। ही इज़ डॉक्टर शाहीन, ये बेहतर समझा पाएंगे। अंदर इनका ऑपरेशन थिएटर है,
तो ओवर टू डॉक्टर शहीन, ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं और आगे क्या करते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है जो अभी जहाँ पर हम खड़े हैं। इसके बाद ये हमारा मेडिसिन रूम है। यहाँ पर मोस्टली हम जितने भी डॉग्स हमारे यहाँ हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर मेडिसिन रखते हैं। और ये हमारे यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है। मोस्टली जितनी भी सर्जरीज होती है वो हम यहीं पर करते हैं। और मोस्टली हम अपना जितना भी स्टॉक होता है एनेस्थीसिया से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पर रखते हैं। इससे पहले कि मैं आज के एपिसोड का अंत करूं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हालांकि आपकी श्रद्धा है, कोई वो नहीं है। ऐसा है कि ये बहुत ही नेक काम है, जैसा कि आपने देखा। और ये नेक काम सिर्फ जानवरों के लिए नहीं किया जा रहा है, इंसानों के लिए भी किया जा रहा है। तो मैं एक लिंक नीचे डाल रहा हूँ डार का, जिसे कहते हैं धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू। अगर आप ठीक समझें, आप डोनेट करना चाहें, आपका मन माने, आपको लगता है कि ये कोई नोबल कॉज के लिए पैसा जा रहा है, तो आप दिल खोल के उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।